गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी कोई अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे। भाई बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया है एंड पूछा है कि भाई ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सबसे सही जो जगह होता है वो क्या होता है एंड किस तरीके से हम लोग को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोग का जो मिस्टेक्स होता है ना वो कहीं ना कहीं यहीं पर आकर के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो फंस जाते हैं। ठीक है, कि भाई ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है अपने को। ठीक है, अच्छा आज हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मार्केट साइडवेज है, सही है। हम लोग उसमें किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूशंस करें, या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें हम लोग को किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूशंस करना है, रदर देन आप कैसे करते हैं। यानी मेरे को लोग पूछते हैं कि भाई मैं कैसे करता हूँ ट्रेड एग्जीक्यूट। ठीक है, क्योंकि मैं सेम ट्रेड में टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ, वही ट्रेड में मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, लेकिन आप नहीं बना पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम सबसे पहले प्रॉपरली अपडेट कर देता हूँ। देखो कल रात में मैं 11 बजे बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा था, तो वो सारे ट्रेड्स भी मैंने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 10:56 में मैंने ट्रेड अपडेट किया। यहाँ पे टारगेट और उसके बाद एक बड़ा टारगेट, मैंने सब कुछ यहाँ पे बताया था। जा करके आप लोग चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करो। ओके, जा करके ज्वाइन कर लो। ओके, चलो ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड करता हूँ कि किस तरीके से एग्जीक्यूशंस करना है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वो क्या होता है, बैक टेस्ट वगैरह सब कुछ सही हो जाता है, फॉरवर्ड टेस्ट सही हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन की जब बारी आती है ना तो वो मिस्टेक्स कर देते हैं। एग्जीक्यूशंस को किस तरीके से सही करना होगा, ठीक। तो एग्जीक्यूशंस को सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दो तीन चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपको मार्केट में जो एंट्री मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ प्रॉपर ट्रेड प्लान। आपका ना एक प्रॉपर ट्रेड प्लान होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरा प्लानिंग है, हम इसमें ऐसे करके एंट्री करेंगे। ठीक है, तब आपकी बात आती है कि एग्जीक्यूशंस की बारी। जब आप यहाँ पर एंट्री रियल में, जब मार्केट उस लेवल पे पहुँचता है जब आप एंट्री करने के लिए जाते हो, तब तो भाई आपको उस समय पर ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ देखना है कि वो जो ब्रेकआउट है, वो जो कैंडल का जो मूवमेंट्स आ रहा है, या फिर वो जो स्पॉट जो बैंक निफ्टी मूव कर रहा है उससे पहले का जो बैक हिस्ट्री है वो किस तरीके से है। आपको ना बैक हिस्ट्री को जाकर के अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, ठीक है, मैंने दो दो तीन जो बात बताया मैंने, आप लोग उसको एकदम नोटेड डाउन करो अच्छे तरीके से। फर्स्ट, यू हैव अ ट्रेड प्लान। पहला तो आपका एक ट्रेड प्लान होना चाहिए, क्लियर है। पहला तो आपका एक ट्रेड प्लान होना चाहिए, क्लियर है। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रेड प्लान तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद आपको देखना है बैक हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट्स। बैक हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट्स मीन्स हाउ इट इज गिविंग द ब्रेकआउट। वो ब्रेकआउट किस जगह पर दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या उसका फॉर्मेशन बना है ब्रेकआउट के पहले। जैसे सपोज करो आज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, ठीक है, मेरे को पता था भाई पहले ही कि आज मार्केट साइडवेज जाएगा, मैंने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर किया था। 29 अगस्त, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज भी वैसे ही प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड टुडे और टुमारो इन इंडियन मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड टुडे और टुमारो इन इंडियन मार्केट। माई फोकस विल ऑन बिटकॉइन एंड गोल्ड। आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन इंडियन मार्केट फ्रॉम सेप्टेम्बर मंथ। क्यों, वाई? क्योंकि मैंने इस चीज पहले ही क्लियर किया था कि अभी मार्केट साइडवेज जाने वाला है। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री क्रिएट करने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो मैं एंट्री क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो भाई आखिरकार जो सारा कुछ है, प्लान वगैरह सब कुछ बना लिए, एग्जीक्यूशन करते समय, एंट्री करते समय गड़बड़ कर दी, क्यों ऐसा हुआ? आप सपोज करो कि यहाँ पे आपने एक एंट्री क्रिएट करने का ट्राई किया, तो यहाँ पे आपने एंट्री क्रिएट किया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया, फिर आपने यहाँ पे भी एंट्री क्रिएट किया तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, दोनों में से कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। ठीक है, तो यार देखो सबसे पहले तो प्लान हमारा यहाँ पे था ना, ये तो बाद में फिर हम लोग देख करके उसको मॉडिफाई किया, लेकिन हमारा प्लान यहाँ पे था। ब्रेकआउट आया, यहाँ पे आप एंट्री क्रिएट कर लिया, मार्केट आपको सेल क्रिएट करा दिया। बैक हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बैक हिस्ट्री बैक हिस्ट्री। बैक हिस्ट्री क्या है? बैक हिस्ट्री का मतलब है कि आपको देखना है कि वो कैंडल जो ब्रेकआउट दे रहा है वो किस तरीके से मूव करता हुआ आ रहा है आज के दिन का, उससे पहले नहीं, आज के दिन का। आज के दिन अगर आप उसको देखेंगे तो यू विल हैव टू सी दैट मार्केट का जो मोमेंटम।
ओके यार, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि किस तरीके से वो बैक हिस्ट्री में ब्रेक करते हुए आ रहा है। ओके, ब्रेक करते हुए मीन्स उसका जो मोमेंटम है वो किस तरीके से आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक स्लो एंड स्टडी गया और उसके बाद एक डाउन साइड की ओर मूवमेंट गया। मेन जो आपको मूवमेंट देखना है वो यहाँ पे देखना है, जो डायरेक्टली जो ब्रेकआउट आया है, डायरेक्टली एक रेड कैंडल का ब्रेकआउट आया है। इन द सेंस मार्केट उस समय पर ग्रीन ग्रीन कैंडल्स क्रिएट कर रहा था, मार्केट अपसाइड की ओर डायरेक्शंस में जा रहा था, यानी मार्केट जो था वो अपसाइड डायरेक्शंस की ओर ट्रैवल कर रहा था। वहां पे एक अचानक से रेड कैंडल बना, यानी जब भी कोई भी केस में मार्केट में सपोज करो कि आप एक रेड 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 कैंडल बने एंड अचानक से ग्रीन कैंडल बना करके ब्रेकआउट अगर देता है, तो दैट्स द केस वेयर द मार्केट इज गोइंग टू बी मींस एसएल हंटिंग। ओके, वहां पे एसएल हंटिंग होने के प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। हाउ इट कैन हैपन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट द ब्रेकआउट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। जो भी ब्रेकआउट होने वाली है भाई, उस ब्रेकआउट्स को आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरीके से आ रहा है, उसका बैक हिस्ट्री जरूर से जरूर देखो। वहां पे अगर आपको एक ग्रीन 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 कैंडल्स बनता हुआ दिख रहा है, अचानक से एक रेड कैंडल बन रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके कारण से एक अचानक से मोमेंटम आया है। ठीक है, अचानक से अगर कुछ भी होता है तो वहां पे आप ट्रेड मत करो, रेदर देन वो स्लो एंड स्टडी अगर अपसाइड की ओर ट्रैवल कर रहा है, फिर स्लो एंड स्टडी डाउनसाइड की ओर ट्रैवल कर रहा है, तो समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे प्राइस क्रिएट हो रहा है, यहाँ फिर यहाँ पर हम लोग को डाटा में नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है। उस समय पर डाटा भी अगर आप जाकर के देख लेते, मल्टी स्ट्राइक को भी अगर आप जाकर के चेक कर लेते, तो आपको सभी चीजों में फ्लैट डाटा दिखता। ओके, क्लियर है? गेटिंग थिंग्स क्लियर? चल, अब मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, अभी हम लोग का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ट्रेड प्लान भी हो गया, बैक हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट्स हो गया, देन थर्ड क्या है, ट्रेड विथ डबल कंफर्मेशंस। व्हाट? डबल कंफर्मेशन। भाई स्क्रीनशॉट्स लेके इसकी रख लो यार, स्क्रीनशॉट्स लेके इसकी रख लो। ठीक है, और नीचे जाओ यार, अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करो एंड मेरे साथ लाइव ट्रेड करने का मौका कर सकते हो। ठीक है, पा सकते हो अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट क्रिएट करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अकाउंट क्रिएट कर लो। ओके, यस, अगर आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि ट्रेड विथ अ डबल कन्फर्मेशंस, डबल कन्फर्मेशंस का मतलब क्या होता है? डबल कन्फर्मेशंस का मतलब है यार, यहाँ पे आपको आना है एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन के वेबसाइट्स पे एंड आपको यहाँ पर आकर के एनएससी के वेबसाइट पे डाटा चेक करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाटा चेकिंग? डाटा का चेक करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे डाटा चेक कर रहे हो कि मार्केट पॉजिटिव है उस लेवल पे या फिर मार्केट निगेटिव है उस लेवल पे। ओके, समझ में आ रहा है मेरी बात? मार्केट पॉजिटिव है उस लेवल पे कि निगेटिव है उस लेवल पे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग इस चीज को ना समझते नहीं है, डाटा चेक नहीं करते। विदाउट डाटा चेकिंग दे गो फॉर अ एंट्री एंड दे थिंक दैट दे विल बी गोइंग टू मेक मनी इन द मार्केट्स। ओके, यू विल नॉट एबल टू मेक मनी इन द मार्केट यार, जब तक कि आपको ना डाटा रीड करना नहीं आता है। ओके, डाटा रीड करना इज अ कंसेप्ट। ओके, आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा डाटा रीड करने के ऊपर। ठीक है, जिससे कि आप देख सकते हो कि क्या भाई वहाँ पे रियल में मूवमेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं, या फिर आपने वहाँ पे सही से डाटा को रीड किया कि नहीं। क्योंकि देखो यार, एट द एंड सारी चीज़ें क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर कैसे बात कर रहा है और ऑप्शन बायर कैसे बात कर रहा है, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड विथ डबल कन्फर्मेशंस। ओके, नाउ आप ऑप्शन बायर हो जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, you have to identify that where the option seller is going to lose money। मीन्स ये चार चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, यू हैव अ ट्रेड प्लान, देन सेकंड अ बैक हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट्स, then trade with double confirmations, then after that you have to identify that where the option seller is going to lose money। means that आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना है दैट ऑप्शन सेलर, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर, आप एक ऑप्शन बायर हो, मैं भी एक ऑप्शन बायर हूं। ठीक है, एज ए ऑप्शन बायर आपको ये चीज को ध्यान देना है कि ऑप्शन सेलर कहां पे पैसे लूज कर सकते हैं, दैट वेयर द ऑप्शन सेलर इज गोइंग टू लूज मनी, because when option seller is going to lose money, then only we will go make money। okay, then only we will be able to make money in the markets। okay, the two things are there in the markets here। okay,
not more than that. First is options buyer and second is options seller. If option buyer is going to make money, then option seller is going to lose money. Now option seller is losing money, then option buyer is going to make money. Okay, see this. Today, who is going to make money? The option seller is going to make money, because the option buyer will lose money. Okay, many fake breakouts, many sideways momentums. Okay, today not, from last 10 days option seller is at peak. Now one time will come, then option buyer will also make money. Okay, it's a time travel process. Okay, सर आपको इसी तरीके से काम करना है एंड बहुत ज़्यादा आपको एकदम फोकस रहना है कि सो दैट आप पैसे बना पाओ, क्रिएट कर पाओ. ओके, समझ रहे मेरी बात को आप? तो भाई ध्यान से समझो एंड चीज़ों के ऊपर वर्क करो. ठीक है, कि ऑप्शन बायर कहाँ पे पैसे लूज कर सकते हैं. अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मैं मल्टी स्ट्राइक वाई के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो बताऊंगा एंड किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ऑप्शन सेलर लूज कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आइडेंटिफाई करना आपको बताऊंगा. ओके, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना. ओके, तब तक के लिए भाई फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. ओके, चलो तब तक के लिए फिर ओके बाय, डन फॉर द डे.